तो भगत कहता प्रभु आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप कंजूस की कथा याद आ गई। गांव में कोई कंजूस था, वो पैसा खर्च नहीं करता था बिल्कुल। जब धीरे धीरे समय बीता, लोगों ने ज्यादा कहा, उसने कहा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो आज हम अपने दिल पर पत्थर रख के और कुछ खर्च कर देंगे। अब चल दिया और उसने अपनी तिजोरी से एक सोने की मुद्रा निकाली और अपने हाथ में ले ली और चल दिया कि आज हम संसार के लोगों को दिखा देंगे कि हम भी खर्च करना जानते हैं, हम भी खर्च कर लेते हैं। और उस सोने की मुद्रा को हाथ में रख लिया और चल दिया। अब देखा कि दिन था उस दिन शनिवार, तो उसने सोचा चलो हनुमान जी महाराज की शरण में पहुंचे। और जब दर्शन के लिए गया तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, लाइन में लग गया। अब हाथ में रुपए ले लिया और लाइन में लगा लगा चल रहा है। चलते चलते बार बार अपने रुपए को देख लेता है और कहता है मित्र, अपने जीवन भर तुम्हें अपने पास में रखा है, लेकिन ये दुनिया के लोग ये मानने वाले नहीं हैं, अब हमें खर्च करना ही पड़ेगा। और बार बार रुपए को देखकर फिर बंद कर लेता है। चलते चलते जैसे ही नंबर आने वाला था, रुपया को हाथ में बंद कर लिया है, मुट्ठी को दबा कर रखा है, और जैसे ही नंबर आया एकदम रुपए को देखा, दान करने के लिए हाथ बढ़ाया कि पूरा हाथ पसीना पसीना हो गया। तो कहता मित्र, हमें लग रहा है कि तुम हमसे दूर जा रहे हो, इसलिए रो रहे हो। मित्र तुम चिंता मत करो, तुम रो बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें अपने से दूर नहीं करेंगे। और फिर रुपया लिया, अपनी जेब में रख लिया और जेब में रखकर लौटकर जब घर पर आ गया, मतलब रुपया खर्च नहीं किया, और अपने गुरु जी के पास में गया। गुरुजी, कोई ऐसा व्रत अनुष्ठान नहीं है जिससे पैसा भी ना लगे और भगवान भी मिल जाए? गुरुजी ने कहा बेटा तो एक ही उपाय है। क्या? कि तुम मानसिक पूजा करो। मानसिक पूजा करोगे तो कोई भी सामान लाना नहीं पड़ेगा और खूब सेवा कर लोगे। और गोस्वामी जी ने तो संकेत भी किया कि कलयुग का ये परम प्रतापा और मानस पुण्य होए नहीं पापा, तो तुम मानसिक पूजा करो। अब तो बड़ा खुश, घर गया और बैठ गया। अब मन में भाव करने लगा कि आज देखो हमने भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग लगाए हैं, सुंदर चांदी की थाली में, और शुद्ध देसी घी से पकवान बनवा के लगाए हैं। बड़ा मन लगा। दूसरे दिन फिर पूजा की। देखो मैं भगवान को गंगा जल से स्नान करा रहा हूं। स्नान के बाद फिर मैंने वस्त्रों को पहनाया, फिर मैंने सुंदर तिलक लगाया। अब धीरे धीरे जब वह मानसिक पूजा करने लगा तो बड़ा मन लगने लगा। क्यों? खर्च तो कुछ हो ही ना और आनंद पूरा आए। करते करते जब 2-4 घंटे पूजा करने लगा, एक दिन की बात, बेचारा पूजा कर रहा था और भगवान को स्नान कराने के बाद आज विचार आया क्यों ना भगवान को हम दूध का भोग लगाएं। और जैसे ही दूध आया गाय का, भाव किया कि मैंने भगवान के लिए सुंदर कटोरी में, स्वर्ण कटोरी में, सोने की कटोरी में गाय के दूध को रखा है। अब मैं भगवान का भोग लगाऊंगा। फिर याद आया कि जरा मीठा भी कर दूं दूध, और चीनी डालने लगा। और जैसे ही चीनी डाली तो जल्दी जल्दी में ढक्कन खुल गई और सारी चीनी दूध में चली गई। अब जैसे ही दूध में चीनी गई, अब मन कहता बताओ ज्यादा चीनी चली गई, अब क्या होगा? एक मन कहता अब जो होना था वो हो गया, अब क्या हुआ? कहता नहीं, अरे पूजा कल भी तो करनी है, कोई एक दिन की पूजा थोड़ी नहीं है कि आज कर ली बस हो गया, हम कल भी करेंगे। तो दूसरा मन कहता है एक काम करो, दूध में भी चीनी घुली नहीं होगी, निकाल लो। अब देखिए नेत्र बंद किए हैं, मानसिक पूजा कर रहा है, और मन कहता है कि दूध में से चीनी निकाल लो।
फिर कहता नहीं चलो गिर गई तो गिर जाने दो। अब एक मन कहता अच्छा क्यों गिर जाने दे, कोई एक दिन दो दिन की पूजा थोड़ी है, ये तो रोज करनी पड़ेगी। तो अंत में मन ने कहा ठीक है तो अभी चीनी घुली नहीं, हाथ डालकर निकाल लो। और जैसे ही भगत ने आंख बंद किए हैं और जैसे ही चीनी निकालने के लिए हाथ को डाला कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही हाथ पकड़ा एकदम आंखें खुल गईं। आंखें खुली तो देखा भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा क्यों रे भगत, मानसिक पूजा कर रहा है और चीनी को निकाल रहा है। तो भगत कहता प्रभु आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ज्यादा चीनी डालने से प्रसन्न होते हैं, तो पहले दिन ही डाल देता, इतना दिन क्यों लगा दिए। कहने का तात्पर्य है कि हम मानसिक पूजा करेंगे तब भी लोभ करेंगे, अरे कहीं चला ना जाए, कहीं खर्च ना हो जाए। ध्यान देना, भगवान ने आपको पहले दिया, बगैर कहे दिया, और हम कह कह कर भी नहीं दे रहे हैं। तो कितना अंतर है भगवान और हम में। उसने सबको दिया, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसे वैसा दिया, और कहा भी नहीं कि मैं दे रहा हूं, कभी अभिमान नहीं करता। और हम क्या करते हैं, हम बड़ा अभिमान करते हैं कि मैं दे रहा हूं। अरे भैया तुम नहीं दे रहे हो, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, देने वाला तो वो दाता है।